सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो देखिएगा भाई, अब हम आपके सामने बहुत अच्छे जो मैं जिन एग्जाम्पल को बोल रहा था आपके सामने बार बार कि अब हमारे सामने एग्जाम्पल आएंगे और वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि उनको करके आप CSI और नेट JRF में 4 मार्क्स स्टीरियो केमिस्ट्री के जो आपको लेने हैं वो कंप्लीट, मतलब कि आप कंप्लीट गेन कर सकते हो उनसे, ठीक है ना। एक तो अनएंशियोमर से आता है अभी क्वेश्चन, अनएंशियोमर डाइस्टीरियोमर से, ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है ना वो यहाँ से आता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है भाई जो अब मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा हमारे क्वेश्चन कौन कौन से, अभी क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको स्टेबिलिटी बतानी है। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो है ये, आपको स्टेबिलिटी बतानी है, यहाँ पर कौन सा स्टेबल होगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, एक मेरे पास ये है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या है मेरे पास, सेकंड एग्जांपल मेरे पास क्या है भाई, सेकंड एग्जांपल मेरे पास क्या है, सेकंड एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। इस अब ये साइक्लोहेक्सेन है एक प्रकार से, इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा चेयर फॉर्म में, और चेयर फॉर्म में कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी ये बताना होगा, ठीक है ना भाई। देख लिए, जल्दी देखिए, ये देख लीजिए इनको, इन सभी एग्जांपल्स को आप कर लीजिए। इन सभी एग्जांपल्स को जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं वो एग्जांपल देख लीजिए आप। ये देखिए, देख लीजिए, ये इन सभी एग्जांपल्स को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है भाई, तो आपके सामने तो इस टाइप से एग्जांपल आएंगे, आप सभी के सामने इस टाइप से आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। एग्जांपल तो आपके सामने पता है अब कौन सा इफेक्ट आएगा, अब आपके सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एनोमेरिक इफेक्ट ये देखने को मिलेंगे। आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, जैसे कि आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन हो रहा था वहां पर, ठीक है ना। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी गोचे फॉर्म की, ठीक है ना। उसी प्रकार आप यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रैबिटियर इफेक्ट, हॉकी स्टिक इफेक्ट, ये इफेक्ट आप स्टडी करोगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहला एग्जांपल करना स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले एग्जांपल को स्टार्ट कीजिए भाई। सबसे पहला मेरा एग्जांपल क्या है, मेरा सबसे पहला एग्जांपल है भाई ये, ठीक है ना। मेरा सबसे पहला एग्जांपल ये है भाई, देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है भाई। ये मेरा सबसे पहला एग्जांपल है, तो इसको मैं चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। इसको आप एक काम कीजिए, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। एक तो चेयर फॉर्म मेरी ये, ठीक है। एक मेरी चेयर फॉर्म कौन सी बनती है यहाँ पर, एक मेरी चेयर फॉर्म बन रही है यहाँ पर ये, एक जो मेरी चेयर फॉर्म यहाँ पर बन रही है भाई वो बन रही है ये, ठीक है। देख लीजिए, गौर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सी स्टेबल होगी। तो आप सभी को मैंने एक बात बताई थी कि हाइड्रोजन और लोन पेयर में ज्यादा बल्कि कौन है, हाइड्रोजन। तो बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है, ना कि एक्सियल पे। तो देखिए यहाँ पर भाई हाइड्रोजन एक्सियल पे है और लोन पेयर इक्वेटोरियल में, यहाँ पर लोन पेयर एक्सियल में और ये इक्वेटोरियल में, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी बिकॉज लोन पेयर लेस बल्कि है, इसीलिए लोन पेयर हमेशा एक्सियल फॉर्म में एक्सियल पोजीशन पर रहना चाहेगा, ठीक है ना, एक्सियल पोजीशन पे रहना चाहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, ये मेरा एग्जांपल हो गया भाई, ये वाला एग्जांपल मेरा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। हमारा जो ये एग्जांपल था भाई, ये एग्जांपल हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए आप इस वाले पे, इस वाले एग्जांपल पे आइए भाई। ये क्या है, इसकी फॉर्म बनाइए भाई, इसकी फॉर्म बनाइए चेयर फॉर्म। ये देखिएगा ये कितनी चेयर फॉर्म रह सकता है, देखिए ये अब मिथाइल है। अब इस मिथाइल का आपको तो नहीं पता कि अबोव द साइड है या बिलो द साइड, तो हम चेयर फॉर्म में इसको रखते हैं और चेयर फॉर्म में इसको रख के पता करते हैं कि इसकी स्टेबल फॉर्म कौन सी है, अबोव द साइड वाली या बिलो द साइड वाली। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ भाई, अभी हमको यहाँ पर पता नहीं, तो मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि मेजर कौन सा बनेगा, मेजर यहाँ पर कौन सा होगा। आपको क्या बताना है भाई, आपको ये बताना है कि यहाँ पर मेजर कौन सा होगा। ये मिथाइल है और ये देखिए ये अबोव द प्लेन है, ठीक है। आपको ये बताना है इन दोनों में मेजर कौन सा। तो आप मेजर किस प्रकार बता सकते हो, आप चेयर फॉर्म से बता सकते हो कि मेजर कौन सा। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये कैसे जाएगा, नीचे की तरफ,
नीचे की तरफ मेरा मिथाइल जाएगा CH3, मिथाइल मतलब CH3, ठीक है ना। और ये अगर अबोध प्लेन है तो ये कहाँ पर जाएगा, ये अबोध प्लेन जाएगा, ठीक है भाई, याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। अब कहाँ पर जाएगा, ये अबोध प्लेन, ठीक है भाई। तो अब एक चीज़ देखिए, ऑक्सीजन क्या कंटेन करके रख रहा है यहाँ पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लगा दीजिए, आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लगा दीजिए इस प्रकार। ठीक है, ये आपने लोन पेयर लगा दिए। तो देखिए यहाँ पर भाई हम दो इफेक्ट को देखते हैं, एक तो होता है हमारा एनोमेरिक इफेक्ट और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट में जनरली डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट लग रहा होगा। डाइपोल मोमेंट चार्ज सेपरेशन जहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में चार्ज सेपरेशन जहाँ पर ज़्यादा हो रहा होगा, वहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ भाई डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हमारा ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमारा ऑक्सीजन क्या भाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा CH3 का डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा। तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड दिखा रहा है, CH3 इस साइड दिखा रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट जो डाइपोल मोमेंट है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पर मिथाइल इस साइड डाइपोल मोमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैसा हुआ, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर कोई डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारा डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, मतलब कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब, अब मेरी बात सुनिएगा, जहाँ पर डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है। जहाँ पर डाइपोल मोमेंट कुछ होगा वहाँ पर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा। इट मीन्स वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन ईजिली हो सकती है। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन ईजिली हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट यहाँ पर है, ठीक है ना। इट मीन्स ये लेस स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है, बिकॉज क्या होता है, जहाँ पर डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होता है वहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और एनर्जी इंक्रीज होती है। लिख लीजिए, इंक्रीज डाइपोल मोमेंट विद डिक्रीज स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज। सुन लीजिए ध्यान से, जब हम डाइपोल मोमेंट को इंक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और एनर्जी इंक्रीज होगी, और क्या होगा भी, एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज एनर्जी, ठीक है ना, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। जब हमारा डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होता है, जब हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है, तो उस टाइम क्या करते हैं हम, उस टाइम डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होने पे क्या होता है, हमारा जो स्टेबिलिटी वो डिक्रीज होती है और एनर्जी इंक्रीज होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, इस वाले में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है देन दिस, तो यहाँ पर क्या एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये तो था डाइपोल मोमेंट से, ये तो हमने बताया आपको डाइपोल मोमेंट से, ठीक है ना। अब दूसरा इफेक्ट क्या होता है यहाँ पर, दूसरा इफेक्ट जिससे हम पता कर सकते हैं, एक सेकंड रीजन और होता है। वो सेकंड रीजन क्या होता है भाई, वो देखिएगा आप, वो सेकंड रीजन क्या होता है। ये तो डाइपोल मोमेंट था, ये तो क्या था भाई, डाइपोल मोमेंट था। अब डाइपोल मोमेंट के अलावा एक और रीजन होता है, वो होता है एनोमेरिक इफेक्ट, और हम जनरली यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट से ही डील करते हैं सब कुछ, ठीक है। किससे, एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है भाई, यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट आता है। एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, एनोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, ये हमारा जो ये कार्बन है, इसका कार्बन का जो सिग्मा एंटी स्टार, एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग, ये लोन पेयर उस एंटी बॉन्डिंग में कंजुगेट करते हैं, उस एंटी बॉन्डिंग में कंजुगेट करते हैं, और उस एंटी बॉन्डिंग में कंजुगेट करने के कारण क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा स्टार, जिसको हम बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट, क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एनोमेरिक इफेक्ट। और लेकिन ये एनोमेरिक इफेक्ट कब हो पाएगा, जब ये CH3 बिल्कुल इसके नीचे होगा, इस प्रकार ट्रांसफॉर्म में होगा। ये देखिए, ये अब ये लोन पेयर कैसे, अप फॉर्म में और ये डाउन फॉर्म में। तो जब ट्रांसफॉर्म होगी ना, यहाँ पर जब ट्रांसफॉर्म होगी उस टाइम पे ये एनोमेरिक इफेक्ट लग पाएगा, लेकिन सिस फॉर्म में ये एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लग पाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई क्या लग पाएगा, यहाँ पर मेरा सिग्मा स्टार इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है ना।
क्या यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो मिथाइल है वो ट्रांस में ना होके वो कहाँ पर है, मतलब कि वो डाउन में ना होके वो अपर साइड है, और यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लग पाएगा बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जब हमारा डाउन द पोजीशन है ना, जब हमारा मिथाइल डाउन द पोजीशन है, उस टाइम इस मिथाइल का जो सिग्मा स्टार है ना, इस मिथाइल का जो सिग्मा स्टार है, एक प्रकार से हम क्या बोल रहे हैं, इस मिथाइल के यहाँ पर जो नीचे जो इस कार्बन पर जो सिग्मा स्टार होता है, उस सिग्मा स्टार में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, और इस सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ कौन सा इफेक्ट लगेगा, एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट को हम एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, मतलब कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट कर रहे हैं इस सिग्मा स्टार के साथ, इस सिग्मा स्टार के साथ ये कंजुगेट कर रहे हैं, और कंजुगेशन होने के बाद जैसे कि नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन हुआ था, वहां पर क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, और हमने NH2 में हाइड्रोजन में ही पढ़ा था, हमारे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार में कंजुगेट करके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे थे गोचे फॉर्म में, हमने देखा था ना, हमारी गोचे फॉर्म नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, वहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस में जा रहे थे, वो हमारे सिग्मा स्टार में जा रहे थे, और सिग्मा स्टार में जाके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन क्या था, वहां सिग्मा स्टार बिल्कुल लोन पेयर के बिल्कुल सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर भाई क्या है, यहाँ पर सिग्मा स्टार बिल्कुल सामने ट्रांसफॉर्म में, जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए ये सिग्मा स्टार, ठीक है ना, ये इस प्रकार निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी ना, यहाँ पर इस प्रकार तो नहीं निकलेगा ये ग्रुप, ठीक है ना, कंजुगेशन हो गए, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा स्टार में अपना कंजुगेट करता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एक एनोमेरिक इफेक्ट को शो करता है, और वो एनोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में मतलब कि अपने आप को कंजुगेट करके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर स्टेबल कौन होगी, ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, मतलब कि जो मेरा मिथाइल है वो कैसा होगा, बिलो द प्लेन, मतलब ये वाली फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन दिस, ठीक है ना, देन दिस, ठीक है ना। तो मिथाइल जो है ऑक्सीजन के यहाँ पर कैसे होगा भाई, यहाँ पर वो बिलो द प्लेन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर बिलो द प्लेन ज़्यादा स्टेबल होगा देन अबोव द प्लेन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कौन सा इफेक्ट होता है ये हमारा कौन सा इफेक्ट होता है, ये होता है एनोमेरिक इफेक्ट। तो एनोमेरिक इफेक्ट आप किस प्रकार देख सकते हो, जब हमारा ऑक्सीजन होगा, जब हमारा साइक्लोहेक्सेन में एक ऑक्सीजन हो, इथर लिंकेज, ठीक है, और उस इथर लिंकेज के बिल्कुल एडजेसेंट वाले कार्बन पर हमारा मिथाइल, OR, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OAC, ठीक है ना, OAC, और क्या है NH डबल बॉन्ड AC, ठीक है, इस टाइप से कोई अमाइड एसिटाइड, ठीक है ना, इस टाइप से कोई ग्रुप अटैच हो, ठीक है ना, उसमें हम एनोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो मैं एनोमेरिक इफेक्ट या आपको और भी बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा, देखिएगा एनोमेरिक इफेक्ट के तो और भी एग्जाम्पल आएंगे भाई, बहुत सारे हमारे सामने और भी बहुत एग्जाम्पल आएंगे एनोमेरिक के, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल था भाई, ये एग्जाम्पल था, ठीक है, ये एग्जाम्पल मेरा हो गया भाई, ये भी एग्जाम्पल मैंने करा दिया। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है भाई, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर मेरा एनोमेरिक इफेक्ट से हम चेक कर रहे हैं कि किस में एनोमेरिक इफेक्ट लग पा रहा है। तो एनोमेरिक इफेक्ट के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है भाई, एनोमेरिक इफेक्ट के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, एनोमेरिक इफेक्ट में ये जो मिथाइल ग्रुप हो या OR हो, कुछ भी मान लीजिए, मैं इसको R मान रहा हूँ, R या X हो सकता है, ठीक है ना, ये जो ग्रुप है ये लोन पेयर के बिल्कुल ट्रांस में होना चाहिए, ये लोन पेयर के बिल्कुल ट्रांस में होना चाहिए। और ये जो एनोमेरिक इफेक्ट है कौन सा शो करता है, ये जब साइक्लोहेक्सेन में मेरी जब इथर लिंकेज होती है, इथर लिंकेज, और इथर लिंकेज के एडजेसेंट कार्बन पर जब मेरा कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है X और R टाइप का, ठीक है ना, तो जब उस टाइम में एनोमेरिक इफेक्ट शो करता है। और एनोमेरिक इफेक्ट ये कौन सी कंडीशन में शो करता है, मेरे जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर, जो अपर साइड वाले लोन पेयर है, और जो मेरा बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे जो बिलो द प्लेन जब ग्रुप, अब डाउन द ग्रुप जब कोई ग्रुप लगा, उसके साथ वो एनोमेरिक इफेक्ट को शो कर, मतलब कि एनोमेरिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इस फॉर्म में एनोमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, तो आपको एनोमेरिक इफेक्ट के और भी हम एग्जाम्पल कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है ना। एनोमेरिक इफेक्ट के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब मेरे पास ये एग्जाम्पल है, तो इसमें कौन सी फॉर्म है भाई, इसमें मेरी कौन सी फॉर्म है देख लीजिएगा। ये देखिए, एक तो ये मेरे पास, एक तो ये वाली फॉर्म है, और एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास ये फॉर्म है भाई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये दो फॉर्म है। तो यहाँ पर स्टेबल कौन सी होगी, ये वाली या वो वाली, तो आप सभी को पता है यहाँ पर क्या एनोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है भाई, यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, इसमें डोनेट के ये एनोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, जिसके कारण ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। मतलब कि यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर मतलब यहाँ पर OMe कैसे होगा, यहाँ पर OMe किस प्रकार होगा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा भाई, यहाँ पर जो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर जो मेरा मेजर प्रोडक्ट है भाई ये होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो ये है माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ठीक है भाई, ये भी हो गया मेरा,
ये एग्जाम्पल भी मेरा कंप्लीट, ठीक है ना। उसके बाद आप इस पे आइए, इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें क्या बताना है, जो क्लोरीन है मेरा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है भाई, जो मेरा क्लोरीन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा। देखिए तो इसमें आप देख सकते हो जब मेरा क्लोरीन नीचे है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा क्या देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है एनोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर भी एनोमेरिक इफेक्ट के कारण ये वाली फॉर्म स्टेबल है, ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एनोमेरिक इफेक्ट के कारण, ठीक है ना। याद रखिए आप इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। एनोमेरिक इफेक्ट इज मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है ना। एनोमेरिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम भाई जब हमारा एनोमेरिक इफेक्ट हो, और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो तो हम प्रेफर किसको करते हैं, एनोमेरिक इफेक्ट को, ठीक है ना। हम एनोमेरिक इफेक्ट को प्रेफर करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, देख ठीक है ना भाई। तो अगर मैं बात करूं कि 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, सुनिएगा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन और एनोमेरिक इफेक्ट, अगर ये दोनों हमारे हैं, ठीक है, ये दोनों लग रहे हैं भाई, एक कंपाउंड के अंदर एक जगह तो लग रहा है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन और एक जगह लग रहा है एनोमेरिक इफेक्ट, तो मैं प्रेफर किसको करूंगा, एनोमेरिक इफेक्ट को। इनमें जो ज्यादा स्टेबल होगा वो एनोमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इनमें ज्यादा स्टेबल जो होगा भाई वो कौन सा होगा, एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा भाई, एनोमेरिक इफेक्ट इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। एनोमेरिक इफेक्ट जो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से, ठीक है ना। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से ज्यादा स्टेबल एनोमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद कर लेना, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो लीजिए ये भी हो गया हमारा ये भी एग्जाम्पल हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल देखिए, लास्ट वाला जो ये वाला एग्जाम्पल है इसको देखिए, इस एग्जाम्पल को और कीजिए भाई, सभी कीजिएगा इस एग्जाम्पल को भी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम यहाँ पर क्या, हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला, देखिए इस एग्जाम्पल को करते हैं भाई। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्साइड, वो हाइड्रोक्साइड कहाँ पर है भाई, वो बिलो द प्लेन है या वो अबोव द प्लेन है, ये देखना है हमको, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे, ठीक है भाई, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरा एनोमेरिक इफेक्ट ना लग के यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेफर कर जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरा प्रेफर कर जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेफर कर जाता है, यहाँ पर मेरा एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। तो याद रखिएगा अगर कहीं पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मेरा एनोमेरिक इफेक्ट ना लग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखिए अगर हमारा कहीं पर क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मेरा कहीं पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है, कहीं पर मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा भाई, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद मैं एनोमेरिक इफेक्ट को देखूंगा, उसके बाद मैं भाई एनोमेरिक इफेक्ट को देखूंगा, ठीक है ना। एनोमेरिक इफेक्ट से स्टेबिलिटी को शो करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखूंगा, डाइएक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरा कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। इस टाइप के कंपाउंड में देखूंगा जब मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मेरा जब कौन सा है भाई, मेरा कौन सा है, जब मेरा फ्यूरेन टाइप कंपाउंड है ना, जब फ्यूरेन टाइप, जैसे कि मेरा मतलब कि साइक्लोहेक्सेन में क्या है, कहीं पर ईथर लिंकेज है। तो अगर जैसे ही मेरी ईथर लिंकेज आ गई ऑक्सीजन रिंग के अंदर, कहीं पर साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या आ गई, साइक्लोहेक्सेन के अंदर अगर मेरी ईथर लिंकेज आ गई तो उस टाइम पे मैं कौन से इफेक्ट देखूंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एनोमेरिक इफेक्ट, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है ना। अगर मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरा मेरा एनोमेरिक इफेक्ट, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाऊंगा ना कि एनोमेरिक इफेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले को ज़्यादा स्टेबल बताऊंगा ना कि एनोमेरिक इफेक्ट को, ठीक है ना। उसके बाद मेरा फिर मैं क्या देखूंगा, फिर मैं देखूंगा अगर मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो मैं क्या देखूंगा, एनोमेरिक इफेक्ट और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन के बीच में कंपेयर करूंगा। तो मैं एनोमेरिक इफेक्ट वाले को ज़्यादा स्टेबल बताऊंगा देन 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से, ठीक है ना। और अगर मेरा एनोमेरिक इफेक्ट भी नहीं है, अगर मेरी साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या नहीं है, मतलब साइक्लोहेक्सेन के अंदर अगर मेरी क्या नहीं है भाई, 1,3 डाइएक्सियल मतलब कि एनोमेरिक इफेक्ट नहीं है, ऑक्सीजन ईथर लिंकेज ही नहीं है, तो मैं 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन को देखूंगा, ठीक है। अगर मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है और अगर मेरा क्या नहीं भाई,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ के, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है और अगर मेरा एनोमेरिक इफेक्ट भी नहीं है, तो मैं 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखता हूँ, ठीक है ना। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से मैं स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर कहीं पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा होगा तो मैं उसको स्टेबल नहीं बताऊंगा, जहाँ पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा उसको स्टेबल बताऊंगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा ऑर्डर होता है एक प्रकार से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर स्टेबल, देन एनोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन चेक करूँगा, ठीक है ना। पहले मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूंगा है या नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है ना। उसके बाद मैं एनोमेरिक इफेक्ट देखूंगा, एनोमेरिक इफेक्ट है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद मैं 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखूंगा, अगर कहीं पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है तो फिर उसके बाद मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन को मैं रिमूव करवाऊंगा, किस प्रकार, हम लार्ज बल्कि ग्रुप को क्या करेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन में अटैच करवा के 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन को रिमूव करवा के और हम उसको स्टेबल करते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट ना लग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है भाई। तो ये हमने करा दिया, लीजिए भाई, ये भी मेरा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो मेरा एग्जाम्पल है वो मेरा एग्जाम्पल क्या है भाई, अब एग्जाम्पल देखिए क्या है, अब जो मेरा एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, अब देखिए एग्जाम्पल, अब जो हमारा एग्जाम्पल है भाई वो क्या है, देखिएगा ध्यान से। अब हमारा एग्जाम्पल है, अब ये बोल रहा है जो एनोमेरिक इफेक्ट है, जो मेरा एनोमेरिक इफेक्ट होता है उसमें मेरा ये एक्स या क्या हो सकता है भाई, ये जो मेरा एक्स है ना, ये एनोमेरिक इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है भाई, सुनिएगा। ये एक्स मेरा क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है, OR, OAC, NH, C डबल बॉन्ड O, AC, ठीक है ना। और क्या हो सकता है भाई, ये और क्या हो सकता है, बस यही मैक्सिमम तो यही देखने को मिलेगा आपको, मैक्सिमम आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये X क्या है, OH है, तो हमें भाई क्या देखने को नहीं मिलेगा, एनोमेरिक इफेक्ट ना देख के हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो एनोमेरिक इफेक्ट में जो मेरा एक्स हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एक्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है ना। और क्या देखने को मिल सकता है भाई, और हमको देखने को मिल सकता है OR, OAC, NH, C डबल बॉन्ड O और AC, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O, AC, ठीक है ना। ये देखने को मिल सकता है किसमें, एनोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है। एनोमेरिक इफेक्ट हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा आप, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को आप अच्छे से, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारे एग्जाम्पल है भाई वो एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके बाद जो मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ ये एग्जाम्पल और कर लीजिए भाई। अब यहाँ पर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, बस आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, बस आपको ऑब्जर्व करना है भाई। ये देखिए, ये मेरा हाइड्रोजन, ये है भाई, और ये मेरा क्या है भाई, OH, और ये। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है, बताना आपको कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, एक्सियल वाली या एक्सियल इक्विटोरियल वाली, ठीक है ना। ये बताना ये कौन सी है भाई, ये है एक्सियल, ये कौन सी है, एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद ये फॉर्म देखिए भाई, ठीक है, OH, ये OH, ये क्या है भाई, इक्विटोरियल, ठीक है। ये क्या है भाई, ये देखिएगा, ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल, ये कौन सी है, एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक है ना। ये थर्ड है। आपको स्टेबिलिटी बतानी है, जल्दी बताइएगा, आपको इन सभी में क्या बताना है भाई, स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, OH, ठीक है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख लीजिए आप सभी, देख लीजिए इसको, इन स्ट्रक्चर को आप सभी कीजिएगा जल्दी। ओके, उसके बाद मेरा क्या है भाई, टर्सरी। उसके बाद क्या है मेरा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पर क्या है भाई, ठीक है ना भाई। ओके, उसके बाद मेरा एग्जांपल, चलिए उसके बाद में कराते हैं आपको, नेक्स्ट कराते हैं, ठीक है ना। ओके, पहले आप ये कर लीजिए, इन एग्जांपल को कर लीजिए भाई, इन एग्जांपल्स को आप कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स क्या हैं, इन एग्जांपल्स को बताइए भाई, ये एग्जांपल्स क्या हैं जनरली, ठीक है ना। इन एग्जांपल्स को आप सभी डिफाइन कीजिए भाई, इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कीजिए। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, सबसे पहले एग्जांपल में आप क्या देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है देन दिस, एक्सियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है ना। उसके बाद आप देख रहे हो ये वाला एग्जांपल,
तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन आ रहा है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। आप याद रखिएगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी, जब मेरा जो इस ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर रहा है वो कौन सा होना चाहिए, वो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और ये जिस हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट मतलब इंटरेक्शन कर रहा है वो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच है, जैसे कि देखिए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, उस हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन इंटरेक्ट कर रहा है। तो लेकिन ये तो कार्बन के साथ कनेक्ट है, कार्बन इज डज नॉट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है, इसी कारण यहाँ पर इक्विटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक है ना, ये वाली ज्यादा स्टेबल होती है। इक्विटोरियल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए ये वाली फॉर्म, उसके बाद आप ये वाली फॉर्म देखिए भाई, सुन लीजिए ध्यान से। उसके बाद आप इस फॉर्म को देखिएगा, ठीक है, आप किस फॉर्म को भी, इस फॉर्म को आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, ये क्या है, जल्दी बताइए भाई, ये क्या है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं भाई, ये देखिए हाइड्रोजन जो है ना, ये इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज इसका रीज़न क्या भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का, आप बताइए क्या रीज़न है भाई, आप बताइए मेरे को, जल्दी बताइए क्या रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का, ठीक है ना। तो आप सभी को एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या चीज़ कि देखिए ये जो लोन पेयर है किसके साथ कनेक्ट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ कनेक्ट है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये भी हमारा ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है। तो क्या करेंगे, लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग पार्ट है लोन पेयर, ठीक है ना, उसके पास लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक प्रकार से। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्ट होने के कारण हाइड्रोजन एक पॉजिटिव स्पीसीज है। तो ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है हमारे हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करके एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करें, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन वर्क ना करके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल देन विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर इक्विटोरियल प्रेजेंट है ना, यहाँ पर एक्सियल, तो एक्सियल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा कौन सी फॉर्म, यहाँ पर हमारा कौन सी फॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली ज्यादा स्टेबल होगी देन इक्विटोरियल, ठीक है ना। एक्सियल फॉर्म इज मोर स्टेबल, यहाँ पर क्या होगा, एक्सियल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्विटोरियल, ठीक है ना। एक्सियल फॉर्म मेरी ज्यादा स्टेबल होगी देन इक्विटोरियल से, ठीक है ना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लीजिए, एक्सियल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्विटोरियल, ठीक है ना, एक्सियल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्विटोरियल, ठीक है ना भाई। जो मेरी एक्सियल फॉर्म होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी देन इक्विटोरियल से। दोबारा सुन लीजिए, एक्सियल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्विटोरियल। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सियल फॉर्म, दोबारा सुन लीजिए, एक्सियल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्विटोरियल, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद देखिए आप इसको, उसके बाद इस फॉर्म को देखिए आप, इसको देखिए, इसमें कौन सा स्टेबल होगा, ये या ये होगा या ये होगा, बताइए। तो आप सभी को बताइए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर तो मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना भाई, यही है। तो अब ये टर्शरी बुटाइल जो मेरा है, यहाँ पर जो मेरा टर्शरी बुटाइल है वो क्या करेगा, आप बता दीजिए भाई, आप बता दीजिए भाई इस चीज़ को मेरे को, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइएगा, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, देखिए मेरे यहाँ पर तो भाई कोई इंटरेक्शन है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन आपको कहीं देखने को मिल रहा है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, यहाँ पर आपको कहीं पर भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्या आपको ऊपर इन लोन पेयर का, लोन पेयर थोड़ा करेंगे भाई इंटरेक्शन ज़्यादा, लोन पेयर CH3 के टर्शरी बुटाइल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर भाई 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। कौन सा भी, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन क्या करता है, जो मेरा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो स्टेबल होगी वो ये वाली फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म, यहाँ पर मेरी जो स्टेबल फॉर्म होगी ये वाली होगी, ठीक है। देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर जो मेरी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगी वो कौन सी होगी भाई, वो मेरी ये वाली फॉर्म होगी, ठीक है ना। याद रखिएगा ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली फॉर्म, ठीक है ना। कौन सी, एक्सियल इक्विटोरियल वाली, ठीक है ना, एक्सियल इक्विटोरियल, सॉरी एक्सियल इक्विटोरियल तो दोनों ही है,
दोनों ही एक प्रकार से मेरी एक्सियल इक्वेटोरियल है, तो ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखना होगा कि 1,3 डाई, आप गलती से ये मत कर देना कि सर यहाँ पर तो टर्शरी बुटाइल कहाँ पर है, अब वो आप लेना, तो ये तो लेस स्टेबल होगी। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर तो कोई भी 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है, जिसके कारण ये वाली स्टेबल है ज़्यादा, ठीक है ना, जिसके कारण ये वाली ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट वाली, ठीक है, जिसके कारण हमारा भाई फर्स्ट वाली ज़्यादा स्टेबल है देन सेकंड से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए और भी एग्जाम्पल कराते हैं भाई, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल मेरा क्या है, मेरा एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल मेरा क्या है, एग्जाम्पल मेरा क्या है भाई, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल अभी मेरा ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, ठीक है, और एक क्या अभी मेरा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल और क्या अभी मेरा ये ब्रोमीन और ये मेरा ब्रोमीन, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ये बताइए आप। इसमें आप मेरे को ये बताइए कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, इसमें कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी भाई, ये वाली या ये वाली, बताइए आप जल्दी बताइएगा, कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, जल्दी से बताइए भाई, आप सभी बताइए। तो देखिए आप सभी को एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि आपको इन दोनों में ही क्या देखने को मिल रहा है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है या नहीं, जल्दी बताइए भाई, आप सभी बताइए, आप सभी बताइएगा भाई, आप सभी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए भाई, इसको आप ऐसे कर लीजिए ब्रोमीन, ठीक है ना, इस प्रकार। तो आपको यहाँ पर क्या देख रहा है, ये तो है ये ट्रांस, और ये क्या है, ये क्या है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। किस टाइप का स्ट्रक्चर है भाई, ये देखिए, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है भाई, ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ये ब्रोमीन ये ब्रोमीन, ठीक है, ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भाई डबल टाइम क्या है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, ऊपर भी नीचे भी दोनों ही जगह 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक के ही साथ, इसके साथ ओनली क्या है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस, ठीक है ना, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो डबल 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 टाइम 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर 1 टाइम 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, इसी कारण ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको भी, ये टाइम हो चुका है यहाँ पर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलते हैं और हम आपको क्या करवाएंगे, रैबिटियर इफेक्ट, हॉकी स्टिक, मतलब ये हॉकी स्टिक इफेक्ट, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। कौन कौन से, रैबिटियर इफेक्ट और हॉकी स्टिक इफेक्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराते हैं। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी, बाय।